नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको लड़के या लड़की के विवाह में विलंब के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं और उनका अपन क्या उपाय करें जिससे अपने बच्चे बच्ची जिनकी शादियों के लिए अपन परेशान हैं शीघ्र विवाह हो जाए, उस बारे में आपसे अपने इस वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखिए अपन देखें तो विवाह में विलंब कब होता है, इसके ज्योतिषीय कारण क्या हैं। देखिए अपन विवाह के कारक ग्रह के बारे में यदि अपन बात करें तो विवाह के कारक ग्रह अपन ऐसा मानते हैं, लड़कों के लिए तो शुक्र और लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए बृहस्पति ग्रह, ये दोनों को विवाह का कारक माना जाता है। ये दोनों ही सबसे सौम्य ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, और दोनों ही ग्रह वो हैं, इन्हें अपन धर्म गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु हैं दोनों। बृहस्पति है वो तो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र हैं वो दानवों के गुरु हैं। तो देखिए यदि ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में हैं और सप्तम भाव को बल दे रहे हैं तो आपका विवाह भी टाइम पे हो जाता है और फिर सुखी अच्छा वैवाहिक जीवन रहता है, अच्छा पति मिलता है, मतलब हैप्पी लाइफ रहती है। ये तो अपन ने बात कर ली विवाह के कारक ग्रह की। अब अपन बात करेंगे कि विवाह में विलंब के कौन कौन से कारक ग्रह हैं। देखिए विवाह में विलंब के 3 मुख्य ग्रह कारक हैं जो आपके विवाह में विलंब कर सकते हैं। पहला सूर्य है, दूसरा मंगल है और तीसरा शनि। देखिए सूर्य और मंगल को अपन क्रूर ग्रह कहते हैं और शनि को पाप ग्रह कहते हैं। तो ये तीनों मेनली 90% कुंडलियों में आप देखोगे तो आपके विवाह में विलंब के कारक यही 3 ग्रह मिलेंगे और इन्हीं 3 ग्रहों के कारण विवाह में विलंब होता है। देखिए इसके अलावा एक राहु भी है, राहु भी विवाह में विलंब करता है। यदि राहु भी सप्तम भाव को प्रभावित करे और विवाह करा दे, इसको बंधनकारी ग्रह भी बोलते हैं, तो ये बड़ा बेमेल सा विवाह कराता है। जैसे लड़के की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, लड़की की कम है, विदेश में विवाह, विदेशी लड़की से विवाह मतलब थोड़ा बेमेल सा विवाह कराता है ये राहु। अब देखिए अब अपन बात करें बृहस्पति की कि भाई ये सबसे सौम्य ग्रह है बृहस्पति। कई बार क्या होता है बृहस्पति भी विवाह में विलंब करा सकता है और यदि ये सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव को प्रभावित करे तो हो सकता है कई बार विवाह भी ना हो पाए, क्योंकि यदि सप्तम भाव में बृहस्पति होता है तो बड़ा चूजी हो जाता है आदमी, तो ये भी विवाह का विलंब करा सकता है। अब देखिए अपन जो मेन जो कारक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए शनि जैसे मैंने आपको बताया क्रूर ग्रह है। यूँ तो अपन देखें तो शनि सप्तम भाव का कारक है और सप्तम भाव विवाह का भाव है तो उसका कारक है। फिर भी शनि विवाह में विलंब कराता है। यदि शनि आपके सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये विवाह में विलंब कराता है। कुंडली में यदि शनि आपकी कुंडली को शनि प्रभावित कर रहा है और कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह है, तो आपका जो ध्यान है या आपका मेन अट्रैक्शन है वो आपके उस पे हो जाएगा, आपके करियर पे। क्योंकि देखिए शनि को नौकरी का कारक ग्रह बोलते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो करियर ओरिएंटेड आप हो जाएंगे। आपका ध्यान करियर पे ज़्यादा रहेगा और विवाह पे कम रहेगा। तो आपकी प्राथमिकता होगी अपना करियर बनाना। आप इसी में ही लगे रहेंगे कि यार अब मैं मैनेजर बन गया, अब मैं सीनियर मैनेजर बनूँ, अब मैं ये बनूँ, मतलब इसी में ही आप दिमाग इसी में उलझा रहेगा आपको। तो आपको इन्हीं में उलझा रहेगा तो विवाह के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। आपका ध्यान करियर में लगा रहेगा, आप
करियर ओरिएंटेड पर्सन होंगे। तो देखिए यदि आपके विवाह को प्रभावित कर रहा है और विवाह का विलंब का कारण बन रहा है, तो आपको कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, वो आपको करने चाहिए। देखिए शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान जी से आप प्रार्थना करें, उन्हें एक लाल फूल चढ़ावें और हनुमान जी के समक्ष आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं हनुमान जी के लिए, और आप शनि के लिए बोले तो आप डेली शनि चालीसा का पाठ करें, ये शनि के लिए अच्छा उपचार है। और सबसे बड़ी बात है आप काली चीज़ का प्रयोग कम से कम करें, अर्थात ब्लैक ड्रेस आप अवॉइड करें, ब्लैक से थोड़ा परहेज रखें जब तक कि आपका विवाह ना हो जाए, यदि आपको शनि प्रभावित कर रहा है। अब अपन बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए यदि कुंडली में मंगल प्रभावशाली है और आपकी कुंडली को मंगल ऑपरेट कर रहा है, तो फिर आपको और उस कारण से विवाह में विलंब हो रहा है, तो देखिए यदि आपकी कुंडली मंगल से प्रभावित है तो आपका नेचर इस टाइप का हो जाएगा, आप काफ़ी चूज़ी हो जाएंगे। तो आप जो भी आपके समक्ष रिश्ता आएगा आप कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालते रहेंगे कि यार ये लड़का या लड़के की है तो लड़का सोचेगा अरे यार ये तो लड़की छोटी है, ये लड़की ऊंची है, ये बड़ी है। लड़की के में होगा तो लड़की सोचेगी ये लड़का मेरे से कम पढ़ा है, मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं कमा रहा, जो भी है, मतलब काफ़ी चूज़ी हो जाएंगे। जो भी प्रस्ताव आएगा इनके समक्ष उसमें कुछ ना कुछ ये कमी निकालते रहेंगे। तो कमी निकालते रहेंगे तो शादी की उम्र बढ़ती रहेगी और कई बार होता है शादी की उम्र ही निकल जाती है। तो यदि मंगल से प्रभावित है कुंडली, तो आपको कुछ उपाय बता रहे हैं वो करने चाहिए आपको। देखिए सुबह आप माता पार्वती के समक्ष आप मंगल उपासना करें, आप माँ पार्वती से विनती करें, हे माँ मेरा शीघ्र विवाह हो जाए। आप सुबह माँ पार्वती की जब उपासना करें तो इनको एक लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। और यदि आपके विवाह की बात चल रही है और आप लड़के लड़की जिनकी भी चल रही है और उनकी कुंडली मंगल से प्रभावित है, तो वो कोशिश करें मंगलवार को वो ना मिलें, क्योंकि मंगलवार उनके लिए भारी वार है, तो वो ना मिले, अवॉइड करें मंगलवार को मिलना। तो ये छोटे मोटे उपाय हैं। कई बार होता है आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन जाता है, कहते हैं कि 1 4 7 8 12 भाव में मंगल है, तो आपकी कुंडली मंगल से प्रभावित है। इस कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पर देखिए जहाँ तक मांगलिक दोष का सवाल है तो ये कोई ऐसा कोई दोष है नहीं और आप इससे घबराए नहीं, कुछ ऐसा नहीं इसमें। तो जिनके 1 4 7 8 12 भाव में मंगल है तो उनमें एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है, बाकी कोई ऐसा चिंताजनक बात है नहीं कि इसके लिए आप शादी से भगें। तो आप देखिए इसके लिए आप क्या करें उपाय। देखिए आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि मांगलिक है तो आप सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिलाएं और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करें और उनके समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। ये भी एक अच्छा उपाय है। और देखिए पहले भी मैं कह चुका, दोबारा कह रहा हूँ कि मंगल दोष से ना घबराएं, ये कोई दोष नहीं है। मंगल दोष बन रहा है तो 90% कुंडलियों में उसके परिहार भी साथ ही बनते हैं। कोई मुश्किल से 8-10% ऐसा होता होगा कि जो थोड़ा आपको प्रभावित करे, अदरवाइज 99% तो उसका निदान हो जाता है आपकी कुंडली से ही। अब तीसरे ग्रह की बात करें अपन, सूर्य की। देखिए सूर्य यदि आपकी कुंडली में लगन या सप्तम भाव में हो या द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो ये आपके विवाह को विलंब करा सकता है। क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, सूर्य को अपन राजा का दर्जा दिया हुआ है।
तो जिसकी कुंडली में लगन या सप्तम या द्वितीय या अष्टम भाव में है, तो वो व्यक्ति काफ़ी जिम्मेवार होता है, परिवार के प्रति वो अपनी काफ़ी जिम्मेवारी समझता है। और यदि वास्तव में आप ईमानदार हैं तो आप पारिवारिक जो जिम्मेवारी उनको निभाते भी हैं और पूर्णतः डेडिकेटेड होते हैं अपने परिवार के प्रति। यदि ऐसा है आपकी कुंडली में, तो आप परिवार के प्रति डेडिकेटेड होंगे तो आपको टाइम ना मिलेगा अपने बारे में सोचने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति की शादी की उम्र निकल जाती है। तो यदि आपकी कुंडली सूर्य से प्रभावित है तो छोटे मोटे उपाय हैं वो आप करें। देखिए, आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, उसमें लाल सिंदूर डाल के फिर चढ़ावें, ये एक अच्छा उपाय है। यदि आपकी कुंडली सूर्य से प्रभावित है, आप सूर्य देवता के समक्ष जल चढ़ाएं, उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार। डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम रविवार को तो करें। और एक ये ध्यान रखें, रविवार को आप नमक ना खाएं। तो ये बड़ा अच्छा उपचार है। यदि आपकी कुंडली में विवाह विलंब हो रहा है, उसके कारक यदि सूर्य हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, अब देखिए, बृहस्पति के कारण भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विवाह में विलंब हो सकता है। देखिए, जहाँ तक बृहस्पति की बात करें तो कुंडली का सबसे सौम्य ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि को तो अमृत समान माना जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस पर अमृत वर्षा हो रही है। परंतु कुंडली में यदि सप्तम भाव में बृहस्पति या कुंडली आपके बृहस्पति लीड कर रहा है आपकी कुंडली, तो ये आपको आपके विवाह को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि यदि बृहस्पति लीड करेगा कुंडली तो जातक काफ़ी आध्यात्मिक हो जाएगा, उसका अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में उसका विशेष शौक रहेगा, उसमें वो व्यस्त रहेगा। और देखिए, यदि महिला की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम भाव में या बृहस्पति लीड कर रहा है, तो ऐसी महिलाओं को अपेक्षा ज़्यादा रहती है कि भाई मेरा तो ऐसा होना चाहिए, पति मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो इस तरह आप महिला कमी निकालती रहेगी तो वो धीरे धीरे विवाह में विलंब होता रहेगा। तो यदि बृहस्पति लीड कर दिए तो उसके लिए मैं आपसे कुछ उपाय शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़े उपाय तो ये है कि आप भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और अपने सात्विक विचार रखें, सात्विक व्यवहार रखें। और देखिए, बृहस्पति को क्रॉस करने के लिए आप शुक्र का रत्न धारण करें, ये भी एक अच्छा उपाय है। और वैसे भी ओवरऑल भी अपन देखें तो यदि किसी भी कारण से आपकी विवाह नहीं हो रहा, तो आप जो आपकी राइट हैंड की चितली उंगली छोटी लिटिल फिंगर है, इसमें आप अमेरिकन डायमंड धारण करें तो ये सबों में ही फ़ायदा करेगा, किसी भी कारण से यदि आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो। देखिए, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियोस को, हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करें।